नमस्कार दोस्तों। और आज बड़े दिन के बाद आप लोगों से एक बार फिर YouTube के माध्यम से मुलाकात हो रही है। और आज आप लोगों से मुलाकात करने का बहुत ख़ास उद्देश्य है। इसके पीछे ये जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई, इससे कहीं ना कहीं हर कोई प्रभावित हुआ। और ख़ास तौर पर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो अपने भविष्य को लेकर के बहुत आशान्वित थे, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगने लगा कि कब एग्ज़ाम होगा, कब कौन सी परीक्षा होगी, और थोड़ा एक संशय का माहौल जो है निर्मित हो गया। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर हमें क्या करना चाहिए, और कई लोगों ने तो ये भी अपना निर्णय ले लिया कि अभी हमें करना ही क्यों चाहिए, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, और इसीलिए आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। और आज मैं आपको समझाता हूँ कि वास्तव में आपको इस सिचुएशन में भी क्या करना चाहिए और कैसी आपकी सोच होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर नहीं है, ये बस केवल और केवल आपको समझाने के लिए कि आपको कैसा सोचना चाहिए। एक कहानी है, एक गांव है। उस गांव की परंपरा थी कि वहां 5 साल के लिए राजा होता, जैसे अभी तो सरकारें बनती हैं, 5 साल के लिए राजा होता था। और जो राजा था वो 5 वर्ष रहता था, और 5 साल जब उसके कार्यकाल पूरे हो जाते थे तो उसे गांव से बाहर नदी पार करा करके जंगल में छोड़ दिया जाता था। और ये परंपरा चलती आ रही थी, ये परंपरा थी उस गांव की। इसी बीच गांव में राजा बदला, एक नए राजा आए, और राजा बनने के बाद पहला साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता, चौथा साल बीता, और अब 5वां साल भी बीतने को है। और देखते देखते वो पल भी आ गया जब उनको लेकर के अब नदी पार करा करके जंगल में छोड़ा जाना था। इसके पहले के जितने भी राजा थे तो सैनिक उनको लेने जाते थे, क्योंकि कोई भी राजा तो जंगल पार करके जंगल में जाना नहीं चाहेगा। तो सैनिक आते थे, लेते थे, घसीट करके लेकर के जाते थे, और राजा चिल्लाते रह जाता था कि नहीं, मुझे मत लेकर के जाओ, है ना, मुझे यहीं छोड़ दो, रहने दो। लेकिन सैनिक नहीं सुनते थे। लोग राजा की चीख पुकार सुनते थे, और राजा को नदी के पार करा करके जंगल में छोड़ दिया। लेकिन जब इस राजा का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया तो सैनिक इसे लेने आए। तो सैनिकों से राजा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं राजा रहा हूं और मुझे ससम्मान ही जाना है, मुझे कोई खींच पकड़ करके लेकर के नहीं जाएगा। सैनिकों ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर आप आराम से चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। और सैनिक भी थोड़े अचंभित हुए, इस राजा को तो डर ही नहीं। राजा बढ़िया अपने रथ पर सवार होकर के उसके सड़क के चारों ओर, दोनों ओर जो है आपका गांव वाले खड़े थे, उनका अभिवादन करते हुए वो बढ़ रहा था। गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे कि इसके पहले जितने भी राजा हुए, सारे राजाओं को हमने चिल्लाकर रोते हुए जाते देखा है, और ये पहला ऐसा राजा है जो अभिवादन करते हुए और खुशी खुशी जा रहा है। धीरे धीरे राजा नदी के मुहाने पर पहुंच गया, और वहां पर एक नाविक था जो राजा को नदी पार करके भेज देता जंगल में। राजा नदी के मुहाने पर खड़ा हुआ और एक बार फिर अंतिम अभिवादन किया अपने नागरिकों का, और नाव में बैठा और जाने लगा नदी के पार। राजा अब भी खुश था, उसके चेहरे पर अभी भी हल्की हल्की मुस्कान थी। ये सब नाविक देख करके बड़ा हतप्रभ था, आश्चर्यचकित था। अरे, राजा को डर ही नहीं लग रहा है। तो नाविक ने राजा से प्रश्न किया कि राजन, अगर आप बुरा मत माने तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो राजा ने कहा बिल्कुल पूछो। उसने पूछा राजा से कि इसके पहले मेरी पुश्तें जो हैं ये काम कर रही हैं, हर 5 वर्ष बाद हम राजा को रोते गिड़गिड़ाते उस पर छोड़ के आते हैं। आप पहले राजा हैं जिसको हम हंसते हुए, अभिवादन करते हुए जाते देख रहे हैं। क्या आपको इस बात का डर नहीं, जीवन का डर नहीं? तो राजा हंसा, और राजा ने फिर उसका बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, और जो उसने जवाब दिया उसमें हमारे लिए आज की सीख छुपी हुई। राजा ने कहा कि जितना जान का भय बाकी राजाओं को था, आपको है, उतनी ही जान का भय मुझे भी है।
लेकिन जब मैं राजा बना, जिस दिन मैं राजा बना, मुझे आज की इस तारीख के बारे में पता था कि 5 साल पूरा होने के बाद मुझे जंगल पे छोड़ा जाए। तो जैसे ही मैं राजा बना, मैंने आज के इस दिन की तैयारी उस दिन से ही शुरू कर दी, जबकि मेरे पूर्व के जो राजा थे वो अपने भोग विलास में लगे रहे। वो 5 साल जो राजा का काल होता है, उसके भोग विलास, उसको एंजॉय करने में लगे रहे। जबकि मैं जिस दिन मैंने राजा बना, उस दिन से ही मैंने अपने इस आज के दिन की तारीख की तैयारी करना शुरू कर दिया कि मुझे क्या करना है। इसी क्रम में सबसे पहले जब मैं राजा बना, तो पहले साल मैंने नदी के उस पार जंगल की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। दूसरे साल मैंने वहां पर जंगल कटवा डाले। तीसरे साल वहां पर मैंने उद्योग, शैक्षणिक संस्थान बनाना शुरू किया। चौथे साल मैंने वहां पर आबादी, लोगों को वहां पर बसाना शुरू किया। और 5वें साल जब मैं अपना कार्यकाल पूरा करके जा रहा हूं, तो मैं किसी घनघोर जंगल में नहीं, बल्कि एक बसे बसाए राज्य में जा रहा हूं। एक राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जा रहा हूं। तो जब मैं एक जगह के राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा हूं, राजा के तौर पर जा रहा हूं, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? और ये जो राजा का संवाद था, यही हमें सीख देता है कि आज हम ये तो जानते हैं कि ठीक है, अभी परीक्षा नहीं हो रही है या कोरोना काल है, हम सब परेशान हैं, लेकिन हमें ये तो पता है कि एक दिन परीक्षा होगी और हमें जो बनना है वो तो हम जानते हैं। एक दिन वैकेंसी आएगी, परीक्षा होगी, हमें क्या बनना है हमारा तय है। तो हम इस बात को इंतजार करते रहें कि जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन हम जाकर के तैयारी करेंगे। उससे बेहतर ये है कि हम आज से ही हम उस दिन की तैयारी करना शुरू कर दें जिस दिन परीक्षा होगी। इसलिए बेशक हताशा का माहौल है, घनघोर नेगेटिविटी का माहौल था, हम सब किसी ना किसी तरीके से प्रभावित हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को छोड़ दें, ठीक है। इस समय मन को सकारात्मक जगह पर लगाना ही एकमात्र उपाय है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाना ही एकमात्र उपाय है। याद रखें मेरी इस बात को कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय दे सके। इसलिए वर्तमान में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एकदम सकारात्मक होकर के अपनी तैयारी करते रहें। अपने उस दिन की तैयारी करते रहें जिस रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर इससे कुछ सीख मिलेगी। धन्यवाद।